राजस्थान के लिए पल में तोला पल में माशा वाली जो कहावत है वो पूरी तरीके से लागू होती है, क्योंकि आईपीएल जब शुरू हुआ तब 9 में से 8 मैचेस वो जीते और 16 के 16 ही पॉइंट्स अभी तक के हैं उनके। 9 में जो 16 थे पॉइंट्स वो 14 में 16 हो गए, यानी 14 मैचेस में 16 कंटिन्यू। अगर आप देखें तो 5 मैचेस में से 4 मैचेस वो हारे और एक जो आज का आखिरी वाला था वो अबेंडन हो गया, मतलब बारिश के चलते वो धुल गया। और आज जो सिनेरियो ये बन रहा था कि अगर आज राजस्थान रॉयल्स जीतता है तो जी वो दूसरे नंबर पर चले जाएगा, क्योंकि 16 के बाद 18 पॉइंट्स, और जो इस वक्त एसआरएच दूसरे नंबर पर है वो 17 पॉइंट्स के साथ थी, क्योंकि एक मैच उनका रद्द हो गया था, तो उनको जो है वो ये हो गया, क्या कहते हैं उसको, स्प्लिट हो गया पॉइंट्स। आज भी पॉइंट स्प्लिट हुए, लेकिन 17 पॉइंट्स पर आपकी आरआर है और 17 पॉइंट्स पर ही एसआरएच है। लेकिन नेट रन रेट कंटिन्यू 4 मैचेस हारने के वजह से जो नेट रन रेट में खराबी हुई है राजस्थान रॉयल्स की, वही अब इनको जो है वो कॉस्ट कर रहा है। तो ऊपर पहले नंबर पर केकेआर, दूसरे नंबर पर एसआरएच 17 पॉइंट्स के साथ, तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स 17 पॉइंट्स के साथ, और चौथे नंबर पर आरसीबी 14 पॉइंट्स के साथ। तो ये है आपके आखिरी चार जो अब आखिरी ट्रॉफी के लिए जो है वो लड़ेंगे। कई मतलब मुकाबले हुए, 70 मुकाबले तकरीबन हो गए, और आखिरी मुकाबले में जाकर हमको पता चलना था कि जी आखिरी चार कौन होने वाले हैं। वैसे कल ही पता चल गया था आखिरी चार कौन है, लेकिन आज वो पॉइंट्स टेबल के हिसाब से जो है वो आज पता चलना था कि किस तरीके से चीजें होने वाली थी। वैसे आज दो मुकाबले थे, एक एसआरएच का भी था आफ्टरनून में पंजाब के साथ, लेकिन उस तरीके से मतलब वो अगर हम लोग कहेंगे कि एसआरएच के लिए वो जीतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर चले गए। अगर आज वो मुकाबला हारते तो शायद आरआर जो है वो दूसरे नंबर पर आज हो जाती। तो ये कहीं ना कहीं सिनारियोज ये था कि जी आज आरआर को भी जीतना था, आज एसआरएच को भी जीतना था। अगर आरआर जीत जाता तो वो दूसरे नंबर पर आ जाता, और एसआरएच आज जीता है तो वो दूसरे नंबर पे, क्योंकि नेट रन रेट वाली चीज है, ठीक है। और एक पॉइंट्स का एसआरएच के पास 17 पॉइंट्स हो गए, और अगर आज आरआर जीते तो उनके 18 पॉइंट्स हो जाते, ठीक है। ये कुछ चीजें थी। तो आखिरी चार अब क्वालिफायर वन, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, जो आपका खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और दूसरा क्वालिफायर खेलने के लिए एक जो क्वालिफायर वन जीतेगा वो, और एलिमिनेटर जो जीतेगा। तो एलिमिनेटर अब हो गया है जी राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन दोनों के ये दोनों मुकाबले अब इंपॉर्टेंट, कल मुकाबला नहीं है 20 तारीख, 21 तारीख को है केकेआर बनाम एसआरएच का मुकाबला, और 22 तारीख को होगा आरसीबी वर्सेस आरआर। फिर 24 तारीख को क्वालिफायर टू होगा, और 26 तारीख को होगा फाइनल चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। वैसे अब अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो केकेआर और आरआर का मुकाबला तगड़ा होगा, ठीक है। तगड़ा होने की आशंका इस वजह से, और उनको कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि क्वालिफायर वन के हिसाब से ज्यादा बात करने लायक इस वजह से नहीं है, क्योंकि जो भी हारेगा, जो जीतेगा वो तो फाइनल में चला जाएगा डायरेक्टली, लेकिन जो हारेगा उसको क्वालिफायर टू एक और मिलना है, मतलब एक और चांस जो है वो क्वालिफायर टू जीतने वाले को मिलना है। हाँ, अब देखो केकेआर और एसआरएच में से कौन आप मानोगे कि यार सबसे घातक है या फिर सबसे तगड़ी टीम है, तो मेरे हिसाब से दोनों तगड़ी है, ठीक है। पॉइंट्स के हिसाब से आप ना देखो 2 पॉइंट्स इसके ज्यादा है, 2 पॉइंट उसके कम है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 और 2 लूजेस। लेकिन जिस तरीके से एसआरएच ने टेम्परामेंट दिखाया, एसआरएच और केकेआर ये दो ऐसी टीमें हैं, हम लोग पहले क्या राजस्थान रॉयल्स कहते थे उसमें भी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स से पिछले 3-4 मैचेस में दिखाया कि नहीं बॉस, वो जो उन्होंने जो शुरुआत की थी उस तरीके से वो खत्म नहीं कर पाए लीग मैचेस में। लेकिन केकेआर और एसआरएच ने फ्रॉम वेरी फर्स्ट मैच टू 14th मैच तक के उन्होंने कंसिस्टेंटली जो है वो सेम पैटर्न अपनाया। वो था अग्रेसिव क्रिकेट, वो था पॉजिटिव क्रिकेट, वो था रन बनाकर खेलने वाला क्रिकेट, और वो था फियरलेस अप्रोच वाला क्रिकेट। आप देखो ट्रेविस हेड और इधर अभिषेक शर्मा, ठीक है, दोनों मतलब यार 287 एक वक्त बनाया, 277 एक वक्त बनाया, 250 एक वक्त बनाया। मतलब जब वो एसआरएच खेलती थी तब ऐसा लगता था कि भाई साहब 300 पार तो नहीं हो जाएगा इस बार टी20 में, ऐसा डर लगता था, क्योंकि ओपनर्स यार वो 39 गेंदों में 100 बना रहा है बंदा ट्रेविस हेड, ठीक है, 35 गेंदों में कभी 90 बना रहा है,
तो मतलब जो स्ट्राइक रेट के हिसाब से उन्होंने जो खेला है, आगे वाली टीम वहीं पर ध्वस्त हो जाती है जब आपके 250 और 260 रन आपके बोर्ड पर दिखते हैं, ठीक है। तो एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आगे गेंदबाज भी उनके पास अच्छे है ना, गेंदबाज भी उनके पास आप देखो पैट कमिंस है, गेंदबाज उनके पास जो है वो टी नटराजन है, गेंदबाज उनके पास है आपका भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, उनके पास गेंदबाजी भी क्वालिटी है एसआरएच की, ठीक है। एसआरएच और केकेआर में अगर मैं मानने जाऊं, थोड़ी सी गेंदबाजी जो है वो एक्सपीरियंस है एसआरएच की, और बल्लेबाजी जो है वो भी है, लेकिन केकेआर के पास भी बल्लेबाजी जो है वो इक्वल मानूंगा। तो एसआरएच को थोड़ा सा एज जो है वो उनके एक्सपीरियंस गेंदबाजी के लिए जाता है, लेकिन वेराज केकेआर ने अपने नए खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट किया गेंदबाजी में। और उसमें आपको एक पता है सुनील नरेन भी है, ठीक है। ओपनर्स आप देख लो, इधर के ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, और दूसरी तरफ के केकेआर के आपके फिल शॉर्ट थे, और आपके जो थे वो है सुनील नरेन। अब फिल शॉर्ट तो चले गए, क्या पता वेंकटेश अय्यर तो शायद वो ओपन कराएंगे, जो कुछ भी खेलेगा, लेकिन ओपनर्स उनके धाकड़ थे, ये तो आपको मानना पड़ेगा दोनों कंपैरिजन में। अच्छा बीच में आ जाओ, एक तरफ रसल आता है, ठीक है, तो दूसरी तरफ आपके जी कभी क्लासेन आ जाते हैं, कभी एडम माकरम आ जाते हैं, उस तरफ रसल आता है, उस तरफ रिंकू आता है, ठीक है। अंग्रेज कभी कभी आपके खेल जाते हैं, इधर जो है वो आपके यंगस्टर्स में आप देखो राहुल त्रिपाठी ने रन बना दिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक के दोनों टीमों के लिए पॉजिटिव है, और सिमिलर मैं मानूंगा, हाँ हल्का सा एज में मानूंगा एसआरएच के लिए, क्योंकि एसआरएच का एक सेट पैटर्न वो खेलते हुए भी आ रहा है। अच्छा केकेआर ने 11 मई के बाद कोई मुकाबला नहीं खेला, तकरीबन 10 दिन का गैप हो जाएगा उनका सेमी क्वालिफायर 1 में और लास्ट मुकाबला खेले हुए। एसआरएच वेरस आज खेलकर गया है, मतलब वो टच में है कंटिन्यू। और एक बात जो बड़ी बात होगी एसआरएच को इस वजह से भी थोड़ा सा जाएगा, क्योंकि ओपनर्स जो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड है वो चेंज नहीं होने वाले, वो वही के वही रहने वाले। ओपनर्स केकेआर के चेंज हो गए क्योंकि फिल सॉल्ट चले गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं होगा कि एडवांटेज, क्योंकि वो कंटिन्यू वो उनकी जोड़ी जो है वो चलती आ रही थी वही रहेगी, और केकेआर का एक ओपनर जो है वो चेंज होगा। और थोड़ी सी गेंदबाजी मुझे लगता है पैट कमिंस के साथ, भुवनेश्वर कुमार के साथ, टी नटराजन के साथ, जस्ट आपके जयदेव उनाडकर के साथ थोड़ी सी जो है ना वो मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस नजर आती है। इस वजह से एज दूंगा मैं एसआरएच को पहले मैच में, लेकिन जो हारेगा उसको दिक्कत की बात नहीं है, क्वालिफायर 2 भी मिलना है, और क्वालिफायर 2 तब मिलेगा इन द सेंस जब आप हारोगे, लेकिन क्वालिफायर 2 में आपको टीम कौन सी मिलने वाली है, एक आरसीबी या के आपको राजस्थान रॉयल्स में से। अब राजस्थान ये सोचेगा कि यार आज मुकाबला हो जाना चाहिए था, ठीक है, अगर वो जीतते तो 2 नंबर पे, क्योंकि एक और फिर जो है वो उनको मौका मिल जाता आपके फाइनल में जाने के लिए, लेकिन अब क्योंकि एलिमिनेटर खेलना है तो एक और खराब दिन और आपका टूर्नामेंट वहीं पर खत्म। एलिमिनेटर जो जीतेगा वो क्वालिफायर 2 खेलेगा क्वालिफायर 1 के लूजर के साथ, लेकिन जो एलिमिनेटर हारेगा वो टाटा बाय बाय घर पे चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद आज आरआर ये सोच रहा होगा कि यार हमने 14 मैचेस खेले, 9 में हम लोग 8 जीते थे और हमारे पॉइंट्स थे 16। आज हम लोग जो 14 मैचेस खत्म करके गए और हमारे पॉइंट्स है 17, मतलब केवल एक ही पॉइंट का इजाफा हुआ। अच्छा चलो पॉइंट्स छोड़ दो, पॉइंट्स का इजाफा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि आप मैच हार रहे थे। मैच हार क्यों रहे थे, क्योंकि आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही थी, ठीक है। ऐसा आरआर ये सोचेगा कि यार हमारा जो बना बनाया हुआ जो मोमेंटम था वो तो हमारा टूट गया, ठीक है। और वही आरसीबी सोचेगा, आरसीबी कंटिन्यूस खेलते आ रहा है और कंटिन्यूस जीतते आ रहा है और अच्छे मैचेस जीत के आ रहा है। इस वजह से एलिमिनेटर में आरआर और आरसीबी, मेरे को इस हिसाब से अब लग रहा है कि आरसीबी जो है वो डार्क हॉर्स है, और आरसीबी को जो है वो एक अपर हैंड रहेगा आरआर वाले मुकाबले में। और क्योंकि देखो आरसीबी ने भी एक थोड़ा सा ये दिखाया कि विराट कोहली का जो प्लस था ना वो फियरलेस क्रिकेट खेलना। आज या कल की बात नहीं, कल की बात है शायद, जब एक विराट कोहली का इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने कहा कि यार मैंने ये सोचा था कि इस टूर्नामेंट को ना मैं अपने बैटिंग को लेट बी एंजॉय माय बैटिंग, और कोई टेंशन लेकर खेलना नहीं है, आउट तो आउट, और कोई बाहर की चीजों का जो है वो ध्यान देना नहीं है, कौन क्या कह रहा है अपने बैटिंग के ऊपर, अपने बल्लेबाजी को एंजॉय करूंगा और जो है वो बढ़िया तरीके से खेलूंगा। तो ये एक प्लस जाता है कि ऑरेंज कैप विराट कोहली के पास, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो उनका अंदाज जो बदला है वो भी। अब देखो मैंने भी यार कई बार 41 गेंदों में 51 वाली पारी का तनकीद किया, बहुत बार किया, मतलब
कंटिन्यू मैं करता रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब वो 170 175 की उन्होंने जो है वो स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा है। कल भी 47 रन बनाए 22 गेंदों में। उसके पहले वाले मैच में भी कुछ 47 48 रन बनाए, वही 19-20 गेंदों में। एक 92 रन बनाकर गए थे आपके धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ। तो वो कहीं ना कहीं एक वो है। उसके बाद फैफ डुप्लेसिस का भी अच्छा एक टच में नजर आ रहा है। अच्छा, सिराज भी जिस दिन वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो अच्छी कर देते हैं, और स्वप्निल सिंह का वहां पर जो है वो उन्होंने इंक्लूजन किया, वो अच्छे कर रहे हैं। और प्लस है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने जो बल्लेबाजी करके दी है, वो जो है ना, वो आपके मिडिल ऑर्डर में आपको कहीं ना कहीं श्योरिटी देता है, मिडिल ऑर्डर में श्योरिटी देता है। और अच्छा, आरआर के पास एक यूजी चहल, रविचंद्रन अश्विन, तो ये स्पिनर्स को वो टारगेट करेंगे रजत पाटीदार। ठीक है, रजत पाटीदार आपके यूजी चहल और आपके रविचंद्रन अश्विन को जो है वो टारगेट करेंगे, स्पिनर्स को वो छक्के मारने में माहिर है। ठीक है, उस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार आरसीबी के तरफ जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा तगड़ा पॉइंट होगा। एक तो वो कंटिन्यू खेलते आ रहे हैं, कंटिन्यू अच्छी क्रिकेट खेलकर वो जीतते हुए आ रहे हैं, वो एक मोटिवेशन रहेगा। और आरआर ये सोचेगा कि यार हमने ना अपने हाथ से अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली, जो हमारी जो लड़ाई थी नंबर 1-2 की, हमने 3 खत्म किया। और मतलब पिछले कंटिन्यू मैचेस जो है वो हारते हुए आ रहे थे। तो ये कुछ था। अब वही क्वालिफायर 1 केकेआर एसआरएच, एलिमिनेटर आरसीबी और आपके आरआर के बीच में होगा। द मोमेंट यू एंटर्स द प्लेऑफ, उसमें फिर कोई नहीं होता कि नंबर 1 की टीम है, नंबर 2 की टीम है, नंबर 3 की टीम है, नंबर 4 की टीम है। आप एक मैच खेलते हो, आप उसी तरीके के लेवल पर रहते हो। ठीक है, क्वालिफायर 1 खेलोगे, केकेआर एसआरएच सेम पेज पर, वो 50-50 शुरू करेंगे। आरआर आरसीबी वो भी 50-50 शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये एक होगा कि किस तरीके से वो चीजें आगे ले अभी जाती है। वैसे 20 तारीख को कोई मुकाबला नहीं है, 70 मैचेस कंटिन्यू होने के बाद एक मुकाबला जो है वो एक दिन मुकाबला अब नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा बलाल रहेगा कल। क्या कल क्या मतलब एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा कल मैच नहीं है। उसके बाद जो है वो 21 तारीख को मैच होगा क्वालिफायर 1, 22 तारीख को एलिमिनेटर, 23 तारीख को फिर से मैच नहीं है, 24 को फिर आपका जो है वो होगा क्वालिफायर 2 और 26 को फाइनल। तो ये है आईपीएल का लेखा जोखा, जो अपने आखिरी चरण में, आखिरी चरण के भी आखिरी अपने जो है वो पहुंच चुका है, मतलब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। आखिरी 4 मुकाबले, और आखिरी 4 मुकाबले में आपको पता चल जाएगा हु विल बी द चैंपियन ऑफ आईपीएल 2024। तो ये है आज मैच रिपोर्ट। मतलब क्या ही करे, एसआरएच और पंजाब का मैच था। अच्छा, पंजाब की तरफ से जी जितेश शर्मा कप्तान थे, उन्होंने 215 रन का टारगेट ठुकवाया और मतलब दिया। और जी एसआरएच ने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच में कुछ विकेटें गिरी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से उन्होंने जो है वो चेस कर लिया। आप क्या सोचते हैं अब आखिरी स्टेज के बारे में, केकेआर और एसआरएच के बारे में, आरसीबी बनाम आरआर के बारे में क्या कुछ आप सोचते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक